गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मिष्टी और मिष्ठू को आप लोग जानते होंगे, उनके घर में एक प्यारा सा बेबी आया, लेकिन बेबी को देखते ही मिष्टी रोने लगी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बेबी को देखकर उनको रोना आ गया, और साथ में उनकी डिलीवरी को लोग इस राज फैमिली से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर लाइक भूल जाते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट करने का मन नहीं है तो दिल ही दे दो यार, अपना दिल दे के जाना कमेंट में। तो चलिए बात करते हैं मिष्ठू और मिष्टी को। तो मिष्ठू और मिष्टी को आप लोग जानते होंगे, जब शुरुआती दौर में ये जगत भैया किराए पे रहते थे तो सबसे ज्यादा ब्लॉग अगर बनाते थे तो मिष्ठू और मिष्टी के साथ, और ये जो मिट्टू रानी है, ये तीनों किसी ना किसी ट्रिप पे जाते थे, एक साथ वीडियो बनाते थे। तो इन लोगों का याराना बहुत ज्यादा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कंट्रोवर्सी के बाद कि मिष्ठू और मिष्टी ने जगत भैया से दूरी बना ली। जगत भैया की दूरी ऑटोमेटिक ही सब ब्लॉगर से हो गई। कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे ब्लॉगर इनके घर अब आना पसंद नहीं करते हैं और ना ही इनको अपने कोई फंक्शन में बुलाते हैं। एक दो ब्लॉगर ऐसे हैं जो जगत भैया को अभी भी बुलाते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्लॉगर अब इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर इनको अपने घर में बुलाएंगे तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगा। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो काजल मिथुन के यहाँ भी जगत भैया रात में गए थे पार्टी में, दिन में नहीं गए थे, और वहां पे ये गई हुई थी मिष्टी और मिष्ठू। तभी लोग इनको बोलने लगे थे कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि वहीं पे इनका पता चल गया था कि इनका पेट निकला हुआ है, और लोग वहीं पे कमेंट कर रहे थे कि मिष्टी प्रेग्नेंट है। अगर जगत भैया का देखे तो ब्लॉगर में, पुराने ब्लॉगर में सबसे ज्यादा अगर वो किसी के करीब है तो मिट्टू रानी के करीब है, और मिट्टू रानी के करीब होने का कारण भी है कि दिल्ली में रहती हैं वो, और जगत भैया जब भी जाते हैं, कहीं आना जाना होता है तो मिट्टू के घर रुकते हैं, उनके घर खाते पीते हैं, और उनका होटल का किराया बच जाता है। तो कहीं ना कहीं जगत भैया भी अपना फायदा देखते हैं, इसीलिए मिट्टू रानी और उनके हस्बैंड से इनकी काफी करीबी है, और ये बोलते हैं कि उनके परिवार जैसा है। और मिट्टू रानी पे भी हमेशा यही इल्जाम लगता रहता है कि जगत भैया से उनके गलत में, उनके अच्छे में, सब में वो साथ देती हैं, कंटेंट के लिए साथ देती हैं कि जब जगत भैया आते हैं तो उनके वीडियो के व्यूज आने लगते हैं। अब आप लोग के सामने ही है, ऑडियंस अपने अपने हिसाब से जगत भैया को जज करती है कि मिट्टू रानी के घर वो क्यों इतना जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिष्टी के प्रेगनेंसी पर। अगर आप मिष्टी का ब्लॉग देखेंगे तो मिष्टी चाहती तो प्रेगनेंसी का कंटेंट बना लेती, जैसा कि ये राज फैमिली बना रही है। उस प्रेगनेंसी के कंटेंट के पीछे मारामारी हो गई, बच्चा होने के बाद ये लोग कंटेंट के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी इन लोगों के यहाँ कंट्रोवर्सी चली रही है। लेकिन अगर मिष्टी का ब्लॉग आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा टॉपिक हाईलाइट नहीं कर रही है, ना ही उसका कंटेंट बनाया है। कल मिष्टी को बेबी हुआ है और बेबी होने के बाद वो रोने लगी हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप ब्लॉग देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से वो हॉस्पिटल गई हैं। सिर्फ एक ब्लॉग आया है उनका, चाहती तो 2-4 ब्लॉग बना सकती थी हॉस्पिटल जाने का, बैग पैक करने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा ब्लॉग डाला है। और इसीलिए लोग मिष्टी की तारीफ कर रहे हैं कि मिष्टू मिष्टी वास्तव में अच्छे हैं, वो राज फैमिली जैसे नहीं है, कंटेंट के भूखे नहीं है कि प्रेगनेंसी के टॉपिक को कंटेंट बनाने के लिए पहले एक ब्लॉग बनाए कि हम ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने वाले हैं, फिर ऑपरेशन हो उसका दिखाएं, फिर बच्चा हो उसका दिखाएं, 3-4 ब्लॉग बनाए। ऐसा नहीं है, उन्होंने एक ब्लॉग में ही सब कुछ दिखा दिया है। तो वो लोग तैयार होते हैं, मिष्टू मजाक करते हैं मिष्टी से कि तुम्हें तो पेन भी नहीं हो रहा, तुम तो ऐसे जा रही हो जैसे लग रहा है कि कहीं शॉपिंग करने जा रही हो। वहां पे अगर देखा जाए तो मिष्टी के पूरे परिवार वाले, सास ससुर, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब लोग वहां हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में जब ओटी में जाती है मिष्टी तो वहां पे खून की जरूरत होती है, तो वहां पे मिष्टू बोलते हैं कि ब्लड तो उनका है मैच कर रहा, पर वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में ब्लड कम है, तो शायद ब्लड का इंतजाम वो कहीं और से करते हैं। उसके बाद मिष्टी का ऑपरेशन होता है और सब कुछ सही होता है, बेबी हो जाता है। और बेबी होने के बाद जब उसका जेंडर रिवील होता है इन लोगों के सामने, यानी कैमरे के पीछे जेंडर रिवील होता है, तो जब मिष्टी को पता चलता है तो बेबी को देखकर वो रोने लगती है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से मिष्टी रोने लगी है बेबी को देखकर। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो लड़की चाहती थी और लड़का हो गया है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, पर उनकी पूरी फैमिली खुश है और उनकी खुशी को देखकर लग रहा है कि लड़का है, क्योंकि इनके पास पहले से एक बेबी बॉय है, तो ये चाहती थी कि इनके पास एक लड़की हो जाए, और शायद वो लड़का है, इसी वजह से सुन के उनको दुख हो गया और वो रोने लगी। तो अगर आप ज्यादातर कमेंट देखेंगे तो लोग यही कह रहे हैं कि मिष्टी इसी वजह से रोने लगी है कि लड़का हुआ है और इसी वजह से उनको रोना आ गया क्योंकि उनको
लड़की चाहिए। अब देखो हमें नहीं पता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, क्योंकि अभी इनके तरफ से कोई जेंडर रिवील की वीडियो नहीं आई है, और मुझे लगता है जल्दी ही ये लोग जेंडर रिवील कर देंगे। जिस हिसाब से एक सिंपल तरीके से हॉस्पिटल वाला इन्होंने वीडियो बनाया है, जहां पे इन्होंने पूरी चीजें दिखाई, और ऐसा लगता है इनके ब्लॉग को देखकर बहुत रियल ब्लॉग लगता है, पॉजिटिव ब्लॉग लगता है। अब बताओ इन लोगों पे हम लोग रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इनके ब्लॉग में कुछ निगेटिव चीजें देखने को मिलती ही नहीं है। अब आज खुशी का मौका था, पॉजिटिव चीजें हमें दिखी कि इनके घर बेबी हुआ है, सारे लोग खुश हैं, तो हम लोग इस पे रिएक्शन दे रहे हैं। जो आंटी आके ज्ञान देती हैं कि लोग हमारे परिवार के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि आपका परिवार गंदगी दिखाता है और गंदगी पर ही निगाह सबसे पहले लोगों की जाती है। तो जब आप गंदगी दिखाएंगे तो रिएक्शन वाले उसको पॉइंट आउट करेंगे। इसी वजह से इस राज फैमिली पर ज्यादा रिएक्शन बनते हैं। बाकी ऐसे ब्लॉगर भी हैं जो इतने पॉजिटिव ब्लॉग दिखाते हैं, कंटेंट का कोई भूख नहीं है, कंटेंट की कोई मारामारी नहीं है। जबकि मिष्टी और मिष्ठू दोनों का चैनल है, ये चाहते तो 2 वीडियो बनाते, दोनों चैनल को अपना ग्रो करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से ब्लॉग डाला है, और मिष्टी शुरू से मुझे बहुत प्यारी लगती है, सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है दिखावटी पना है। और ये भी नहीं है, मिष्टी भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 12वीं पास ये भी है। इनकी लव स्टोरी अगर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर मिष्टी के बात करने का तरीका देखो, बैठने उठने का तरीका देखो, और जगत भाभी के बैठने उठने का तरीका देखो, तो आप लोगों को बहुत अंतर दिखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान बहुत पढ़ा लिखा होता है उसको ही तमीज आता है। 12वीं पास भी लोग बहुत अच्छे होते हैं, और 12वीं पास कोई बहुत कम पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है इंसान। लेकिन जगत भाभी को न बैठने की अकल आई, न उठने। जगत भाभी की एक रील डाला है जगत भैया ने, जहां पे वो ऑडियंस से हाथ जोड़कर लाइव में बोल रही कि मेरे पति का पीछा छोड़ दो, मेरे पति पे तुम लोग नजरें गड़ाए बैठी हो, मेरे पति राजा है, हैंडसम है। वहां पे अगर देखेंगे इनके बैठने का स्टाइल, तो औरतें कभी पैर फैला के नहीं बैठती हैं, क्योंकि बीच से दिखने में गंदा लगता है। औरत तो औरत होती है, लड़के बैठते हैं तो लड़कों का फर्क नहीं होता, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, औरत की अलग होती है, आदमी की अलग होती है। पर जगत भाभी पूरे पैर को फैला के बैठी थी कुर्सी पे, और ये कोई पहली बार इनका ऐसा रील नहीं आया। जब आंटी का वेडिंग एनिवर्सरी था, तो वहां पे जगत भाभी तैयार होके काफी सुंदर लग रही होती हैं, तो वहां पे इनके देवर पूछते हैं, तो जैसे ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही अपने पैरों को फैला लेती हैं और हिलाने लगती हैं। तो उस रील पे भी बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए थे, और कमेंट करने वालों की गलती नहीं है। जब आप चीजें ही ऐसा दिखाओगे तो लोग मजबूर हो जाते हैं कमेंट करने पे। तो वहां पे लोग कह रहे थे कि वैसे तो सास तुम्हारी बहुत ज्ञान देती है लोगों को कि कैसे औरतों को बैठना चाहिए, उठना चाहिए, तो अपनी बहू को ज्ञान नहीं दे पाती हैं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। और अगर मान लो वो पैर फैला के बैठी भी थी, तो जगत भैया को उसको डालने की तो जरूरत ही नहीं थी, उस चीज को दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। पर कहीं ना कहीं ये लोग उसकी उटपटांग हरकतें डाल के जगत भाभी को आगे करके वीडियो डालते हैं और पैसे कमाते हैं, यही लोगों का कहना है। ये मेरा पॉइंट नहीं है, ऑडियंस का ही कहना है कि जगत भाभी को ऐसे नहीं बैठना चाहिए। देखो जगत भाभी को जो पसंद करते हैं उनको तो कोई कमी दिखेगा ही नहीं, लेकिन देखना चाहिए। अगर आप पसंद करते हैं और कुछ ऐसी चीजें आपको दिखती हैं जिससे लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो पसंद करने वालों को भी जाके लिख देना चाहिए कि दीदू आप ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो। तो मिष्टी और जगत भाभी में जमीन आसमान का अंतर है। मिष्टी घर कितना अच्छे से संभालती है, अगर ससुराल में जाती है तो एकदम बड़ी बहू का फर्ज निभाती हैं। तो मिष्टी और जगत भाभी की तुलना नहीं किया जा सकता है। मिष्टी का जो वीडियो डाला है हॉस्पिटल वाला, उसमें अगर आप कमेंट जाके देखेंगे तो इस राज फैमिली के कमेंट उसमें ज्यादा होंगे। लोग इनका मजाक बना रहे हैं कि एक ब्लॉगर ये भी है, इन्होंने कंटेंट नहीं बनाया, एक सिंपल वीडियो बनाया, और एक फैमिली वो है जो कंटेंट के पीछे अपने ही रिश्ते खराब कर रहे हैं, अपने ही देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये बातें तो लोग बोलेंगे, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया है। वैसे मिष्टी और मिष्टी का बेबी स्वस्थ रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। बहुत प्यारी है मिष्टी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्यार और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।